उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जब भी कोई मुसलमान सफ़र हज का इरादा करता है और अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए उसका बुलावा आता है तो यकीनन इससे बड़ी कोई सआदत नहीं हो सकती, क्योंकि हर मुसलमान अपने दिल में यह हसरत रखता है कि वो खाना काबा की ज़ियारत कर सके या हज और उम्रे की सआदत हासिल कर सके। खाना काबा और रोज़ा रसूल मुसलमानों के लिए ऐसे मकामात हैं कि इनसे बढ़कर काबिल एहतराम और कोई जगह इस पूरी कायनात में नहीं होगी। यही वजह है कि जब एक मुसलमान की नजर काबतुल्लाह पर पड़ती है तो सख्त से सख्त दिल भी नरम हो जाता है और खुद पर काबू रख पाना बेहद मुश्किल दिखाई देता है। हर जगह लोग ज़ारो कतार रोते और दुआएं मांगते दिखाई देते हैं। वो ऐसी जगह है कि जहां किसी मुसलमान को इसके अलावा कोई और फिक्र भी नहीं होनी चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सके और दुआएं मांग सके। लेकिन कुछ बदबख्त लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका दिल खाना काबा को देखकर भी नहीं बदलता। इन पर तो ना काबा की हैबत तारी होती है, न रब के हजूर हाजिरी पर इनके रोंगटे खड़े होते हैं, बल्कि वो इस फानी दुनिया के मामलात में इस कदर मगन होते हैं कि वहां भी इनका ध्यान इबादत से ज्यादा दूसरी दिलचस्पियों में होता है। ऐसा ही एक वाकया कुछ महीनों पहले सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था, जहां एक बुजुर्ग ने खाना काबा में अपनी आंखों देखा हाल बयान किया। उनका कहना था कि वो हज के दौरान तवाफ कर रहे थे कि एक औरत के कैकों की आवाज ने उनको डिस्टर्ब कर दिया। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक खातून मोबाइल पर किसी से बात करने में मसरूफ थी और मुसलसल हंसती जा रही थी। वो बुजुर्ग तो क्या, इर्द गिर्द के बहुत से लोग भी उसके बेलगाम कैकों और आवाज से परेशान हो रहे थे। उन बुजुर्ग के मुताबिक वो ये देखकर बहुत हैरान हुए कि खाना काबा जैसी जगह पर, जहां काबा पर निगाह पड़ते ही दिलों पर हैबत तारी हो जाती है, वहां ये लड़की अपनी इबादत छोड़कर फोन पर मसरूफ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जोर जोर से हंसने और बातें करने में इतनी मशगूल है कि इसे एहसास ही नहीं हो रहा कि वो कहाँ खड़ी है। बुजुर्ग से रहा नहीं गया और वो उस लड़की के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करने लगे। उनके मुताबिक उन्होंने लड़की को बुलाकर समझाया कि तुम जहां खड़ी हो कम से कम इस जगह का ही एहतराम कर लो और जरा सोचो कि अगर अभी मौत का फरिश्ता आ गया और इस हालत में तुम्हारी जान चली जाए तो रब को क्या मुंह दिखाओगी। उसके घर में खड़ी होकर भी तुम्हारा दिल दुनिया के खेल तमाशों में इस कदर डूबा हुआ है कि ना तुम खुद इबादत कर रही हो और ना किसी और को करने दे रही हो। लड़की ने लापरवाही से बुजुर्ग को देखा और हंसते हुए कहने लगी कि अगर मौत का फरिश्ता आ भी गया तो मैं उसे कहूंगी कि गेट नंबर 9 पर मेरा इंतजार करो, क्योंकि मैं अभी मसरूफ हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। ये सुनकर बुजुर्ग का कहना था कि उनका दिल हैबत से कांप गया कि इस लड़की के दिल में जरा सा भी खौफ खुदा नहीं जागा। उसके बाद वो अपनी इबादत में मसरूफ हो गए। उनका कहना था कि हज के बाद जब वो बाहर जाने लगे तो गेट के एक तरफ उन्होंने लोगों का जमघटा देखा, तो जाकर पूछा कि यहाँ क्या हुआ है। लोगों ने बताया कि एक खातून है जिसकी अचानक से मौत हो गई है। बुजुर्ग का कहना था कि जब उन्होंने गौर से देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसे उन्होंने समझाया था। और जब उनकी नजर गेट पर पड़ी तो हैरत अंगेज तौर पर वो गेट नंबर 9 ही था, यानी उस लड़की के खाना काबा में कहे अल्फाज हूबहू पूरे हुए। मौत का फरिश्ता वाकई गेट नंबर 9 पर उसके इंतजार में था और उसे इतनी मोहलत भी नहीं मिल सकी कि वो अपना दिल इबादत में लगा सकती। नाज़रीन, उस लड़की और उसका मामला तो अल्लाह के सपुर्द। यकीनन अल्लाह दिलों के हाल बेहतर जानता है और ये माल के कायनात की ही सवाबदीद है कि वो चाहे तो किसी को माफ कर दे या सजा दे दे। लेकिन बहैसियत मुसलमान हमारे लिए ऐसे वाकयात आंखें खोल देने के लिए काफी हैं। दुनिया की जिंदगी इतनी बेएतबार है कि हम अपने अगले लम्हे के बारे में कुछ नहीं जानते कि पता नहीं हम कहाँ होंगे। ऐसे में अगर हमें ये सआदत मिलती है कि हम अल्लाह का घर देख सकें और खाना काबा की ज़ियारत कर सकें तो फोकस इबादत पर ही होना चाहिए। दुनिया के मामलात और जिंदगी तो चलती रहेगी, लेकिन खाना काबा में खुदा के रूबरू इबादत का मौका शायद फिर कभी न मिल सके। नाज़रीन, अब सुनने में आया है कि पिछले कुछ अरसे से सऊदी गवर्नमेंट ने खाना काबा और मस्जिद नबवी में निकाह करने की इजाजत भी दे दी है। बेशक खाना काबा अल्लाह का घर है और मुसलमानों की तारीख में शुरू से मस्जिदों में निकाह किए जाने की रिवायत भी मौजूद है, जो कि एक बहुत बरकत और सादत की बात समझी जाती है। लेकिन अफसोसनाक तौर पर मुसलमानों ने इस इजाजत का इतना नाजायज फायदा उठाया और ऐसी ऐसी खबरें सामने आई कि जिन्हें सुन और वीडियोस देखकर एक मुसलमान का सर शर्म से झुक जाए। आज के इस पुरफितन दौर में मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया जहां एक तरफ तो बहुत ज्यादा फायदा मंद है, वहीं पर यह बेहयाई और बुराइयों के फैलने का एक जरिया भी है। इस बात का अंदाजा लोगों की सोशल मीडिया पर वायरल की गई तस्वीर और वीडियो से लगाया जा सकता है।
जहां आजकल में आए रोज खाना काबा के सामने निकाह किए जा रहे हैं और लोग शर्मो हया भूलकर इस दौड़ में लग गए हैं कि किसका फोटो शूट बेस्ट होता है। वैसे तो नॉर्मल जिंदगी में भी जब से सोशल मीडिया की हवा चली है, शादी ब्याह जैसे मामलात में सादगी का लफ्ज लोग भूल गए हैं। हिंदुआना रसूमात से मुतासिर होकर मुसलमानों ने भी शादियों की रसूमात को इतना पेचीदा बना दिया है कि मुकाबलेबाजी की एक ना खत्म होने वाली दौड़ शुरू हो चुकी है। हर कुछ सालों में एक नई रस्म का इजाफा देखने को मिलता है जो कि शादी और निकाह की रस्मों में एक जरूरी चीज के तौर पर शामिल हो जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आजकल निकाह की रस्म के बाद दूल्हा का दुल्हन को देखकर आपदीदा हो जाना और दुल्हन के माथे पर बोसा देना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। अब हर नए शादीशुदा जोड़े की ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद होना लाजमी है, लेकिन इससे भी बढ़कर ज्यादा अफसोसनाक पहलू यह है कि लोग खाना काबा में भी ऐसी वीडियोस और फोटो शूट करवाना नहीं भूलते। जहां एक तरफ कुछ लोग अपनी इबादत में मसरूफ होते हैं, वहीं पर अगर आपने निकाह की रस्म अदा करनी है तो इतनी सादगी से होनी चाहिए कि दीन इस्लाम की खूबसूरती वाज़ेह हो जाए कि कैसा हमारा दीन हमें आसानी देता है। लेकिन अफसोस कि लोग ये सब भूलकर हत्ता के खाना काबा जैसे पुरहैबत मकाम को भी नजरअंदाज करके ऐसी वीडियोस बना रहे होते हैं कि जिन्हें देखकर अफसोस के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता। कहीं निकाहशुदा जोड़े हाथों में हाथ डालकर मुख्तलिफ पोज बना रहे हैं, कहीं शादी में शरीक मेहमान सेल्फियां ले रहे हैं, तो कहीं रिश्ते अज़दवाज में बनने के बाद ईसाइयों की तरह बोसो किनार को भी अब एक लाजमी जुज़ समझा जा रहा है और ऐसी वीडियोस बड़े फख्र से अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर की जाती हैं, जहां पीछे खाना काबा दिखाई दे रहा है और सामने ये शादीशुदा जोड़े शर्मो हया भूलकर कैमरे को पोज दे रहे हैं। बेशक वो निकाह में है, लेकिन हर जगह हर मकाम के अदब का एक तकाजा होता है। कुछ चीजें शायद जायज होते हुए भी नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ ये भी सोचना चाहिए कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खाना काबा ऐसे मकामात हैं जहां बाकी लोग इबादत में मसरूफ होते हैं। ऐसे में अगर वहां निकाह की रस्म करनी है तो वो इतनी सादगी से हो कि ना बाकी लोगों की इबादत में खलल पड़े और ना ही कुछ ऐसा हो कि वो बेअदबी शुमार हो। ये सब देखते हुए बैसियत मुसलमान कुछ भी करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि अगले लम्हे का कुछ पता नहीं है कि मौत का फरिश्ता कहां से हमारा इंतजार कर रहा है। ऐसे में हम रब्बे कायनात के घर में खड़े होकर किस अमल में मसरूफ हैं और गुनाहों से पाक होने के सुनहरी मौके को किस तरह दुनियावी रस्मों में मशगूल होकर गंवा रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह हम सबको दीन इस्लाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।